हेलो ऑल, वेलकम टू गुरुज स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन। ठीक है, बट मैं आपको पहले बता देती हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हर वर्ड में उसकी डेफिनेशन डिफाइन होती है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या कर रहा है? अ स्टेटमेंट विच कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जो क्या करता है, जैसे हम प्रोग्राम, अभी तक हमने नॉर्मल प्रोग्राम्स रन किए हैं, बट वहाँ पे कभी कोई कंडीशंस नहीं रखी है, कभी कोई लूपिंग नहीं चलाई है। ठीक है, तो जब हमारे प्रोग्राम में कोई कंडीशन आता है या हमें कोई लूपिंग चलानी होती है, मतलब अपने प्रोग्राम को बार बार रन करना होता है नंबर्स ऑफ टाइम, तो हम यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक, तो कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम विच डिपेंड ऑन अ सम कंडीशन एंड लॉजिक। जो डिपेंड होता है हमारे किसी तरह कंडीशन और लॉजिक में। ठीक है, एक मैं एग्जांपल जैसे बताती हूँ। अभी आप लोग बेसिक प्रोग्राम्स करने वाले हो सारे, तो उसमें आपको एक इवन ऑड नंबर आता है। ठीक, तो इवन ऑड क्या कहता है? इवन कहता है कि अ नंबर विच डिवाइडेड बाय द 2 इट्स कॉल्ड अ इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिवाइड है वो हमारा इवन नंबर है। तो हम भाई कंडीशन लगाएंगे वहां पे, इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ क्या है? हमारा एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जो चेक करता है कि ये नंबर जो दिया है वो इवन है कि नहीं है। तो हम उसको डिवाइड करके देखेंगे, इफ इट इज डिवाइडेड बाय द 2 देन इट इज अ इवन नंबर, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, एक ये हुआ। यह हमसे बोला जाता है कि हमें 1 to 1000 तक नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना। तो क्या है, हमने पहले एक नंबर लिया, पहले उसको रन किया, प्रिंट किया, फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, पांचवा लिया। तो ये क्या चल रहा है? हमारा लूपिंग प्रोसेस चल रहा है। तो इस लूपिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो यहाँ 3 तरीके के हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज अ डिसीजन मेकिंग। सेकेंड वन जो होता है वो हमारा इटरेशन होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ लूपिंग स्टेटमेंट। एंड थर्ड वन इज अ जंप स्टेटमेंट। तो हम इस पूरी वीडियो में आज कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि कितने तरीके के हमारे डिसीजन मेकिंग होते हैं, कितने तरीके के हमारे लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं और कितने तरीके के जंप स्टेटमेंट होते हैं। नाउ वी मूव टू द आवर थ्योरी पोर्शन एंड प्रैक्टिकल पोर्शन। ओके, तो अभी हमने समझा था कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। तो एक स्टेटमेंट विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोग्राम डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड कंडीशन या लॉजिक। अभी तक हमने नॉर्मल प्रोग्राम रन किया था, बट अगर हमारे सामने कुछ कंडीशंस रख दी जाती हैं या कुछ लॉजिक्स दे दिया जाता है, जैसे लेट्स टेक अ वन एग्जांपल, इवन या ऑड नंबर फाइंड करना है, या फैक्टोरिकल फाइंड करना है, या फिबोनाची सीरीज फाइंड करना है, या प्राइम नंबर, आर्म अ स्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये सारी क्या कुछ कंडीशंस, कुछ टर्म्स दे दिए, कुछ लॉजिक्स फॉलो करने हैं, जो हमें क्या करता है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। ऐसे स्टेटमेंट को हम कंट्रोल स्टेटमेंट ही कहते हैं। तो यहाँ हम 3 तरीके की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इटरेशन विच इज ऑल्सो नोन एज लूप्स, जंप स्टेटमेंट, ब्रेक्स, कंटिन्यू एंड पास। ठीक, अब मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूँ तो नाम से पता चल रहा है ऐसा स्टेटमेंट जो किसी डिसीजन पे बनाया जाए। ठीक, जैसे इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल हमारा जो है वो इवन ऑड का हो सकता है, या ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने का हो सकता है। ये हमारा क्या है, बेस्ट एग्जांपल है डिसीजन मेकिंग का। तो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ। इफ की बात अगर मैं करती हूँ तो इफ स्टेटमेंट प्रोग्राम में कैसा होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एक ही कंडीशन को एग्जीक्यूट करते हैं। मीन्स इफ दिया स्टेटमेंट, इसका देख लीजिए एक बार सिंटैक्स देख लीजिए। इफ दिया हमने और कंडीशन रखी, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमारा स्टेटमेंट फॉलो होगा, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। लास्ट में जो स्टेटमेंट दिया होगा वही एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, लेट्स टेक अ वन एग्जाम्पल में अगर देखें तो मैंने यहाँ क्या, नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू 2 दिया है। मैंने पहले एक वेरिएबल दिया, नंबर ऑफ बुक्स 2 दिया है। इफ वो लगाई, मैंने कंडीशन लगाई, नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू 2। बेटा यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखना कि अब हम यहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। अगर इक्वल्स टू, ये देखा होगा इक्वल इक्वल जो लगा है वो क्या है, हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। अगर हमने इफ नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू 2 है तो क्या स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट यू हैव 2 बुक। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो सिर्फ कहेगा आउटसाइड ऑफ इफ स्टेटमेंट। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं यहाँ पे आती हूँ,
और देखिए मैंने प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है, अभी मैंने जस्ट रन किया था इसको। तो यहाँ पे दे था नंबर ऑफ बुक्स, मैंने यहाँ पे यूजर से वैल्यू मांगी क्योंकि यहाँ पे खुद से दी थी, मैंने यहाँ यूजर से वैल्यू मांगी। ठीक, अब अगर ये 2 होता है तो यू हैव क्या बोलेगा, 2 बुक्स, क्या बोलेगा आपसे, 2 बुक्स बोलेगा। अदरवाइज आपसे क्या कहेगा, आउटसाइड ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, कंट्रोल एस F5 किया मैंने, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करते नंबर ऑफ बुक्स मांगा, मैंने यहाँ 6 इंटर किया। उसने क्या कहा, आउटसाइड ऑफ दिस स्टेटमेंट, उसने क्या किया, ट्रू वाला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया ही नहीं। ठीक है, उसने क्या एग्जीक्यूट किया, जो हमने एट लास्ट में दिया हुआ था, जो इफ स्टेटमेंट से हमारा बाहर था। ठीक है, फिर से मैं एक बार रन करके दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पे जो वैल्यू देती हूँ वो 2 देती हूँ, इंटर किया। अब उसने बोला यू हैव 2 बुक्स आउटसाइड ऑफ इस स्टेटमेंट, उसने दोनों ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। तो ये होता है हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप एक कंडीशन दे के अपने स्टेटमेंट को रन कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आपको पता थे ना, एंड और नॉट थे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे x इक्वल्स टू ए, वाई इक्वल्स टू 2 दिया और इफ दिया। एंड क्या होता है, दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तभी ये कंडीशन यहाँ पे क्या करेगी, रन करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे इंडेंटेशन यूज करना है। मैं यहाँ पे कोई भी कर्ली ब्रेसेस का, बिग ब्रैकेट्स का यूज नहीं कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अच्छे से देखना है कि किस तरीके से हम इंडेंटेशन यूज करते हैं। अच्छा, मैं खुद से अगर ये प्रोग्राम लिख के दिखाती हूँ आपको, तो ध्यान देना कि अपने आप से इंडेंटेशन खुद ऑटोमेटिक जाएगा। मैंने यहाँ दिया x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2। ठीक, और मैंने यहाँ दिया इफ, ब्रैकेट यूज किया, मैंने यहाँ पे लिखा x की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है एंड इज अ ऑपरेटर, कौन सा, लॉजिकल ऑपरेटर। यस, y की वैल्यू अगर 2 है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी, देन, सॉरी यहाँ पे मैंने कोलन नहीं लगाया था, देखिए कोलन लगेगा, अपने कोलन लगाएंगे, तुरंत अपने आप से इंडेंटेशन यहाँ पे आ जाता है। आपके सामने इंडेंटेशन आ गया। आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट गिवन कंडीशन इज ट्रू। क्या दिया आपने, गिवन कंडीशन इज ट्रू। ठीक, यहाँ पे हमने क्या दिया, गिवन कंडीशन इज ट्रू। अब इसको मैंने कंट्रोल एस किया और मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। क्या दिया उसने, गिवन कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे उसने किसका यूज करके, हमने इफ स्टेटमेंट का यूज किया, किसके साथ, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। अब हम बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की। अब यहाँ पे क्या है, इसमें हम इफ जो ट्रू है, इफ स्टेटमेंट किसको एग्जीक्यूट करेगा, देखो कंडीशन लगाई, अगर ट्रू है तो ट्रू देगा, साथ ही एल्स में भी आप अगर फॉल्स है तो फॉल्स का स्टेटमेंट अलग से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक, if else statement execute some code if the text expression is true and some other codes if the text expression is false। ठीक है, यहाँ पे हम true और false दोनों एक्सप्रेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक, सिंटैक्स हम देखते हैं, इफ लगाया, कंडीशन दिया, कोलन लगाया, स्टेटमेंट एंड एल्स लगाया। नाउ अगर मेरा अब इवन और ऑड का प्रोग्राम है, ठीक, अब मैं इवन और ऑड का आपको प्रोग्राम करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ x वैल्यू दी 6, ठीक है, या यूजर से आप मांग लो, इंट मैंने इससे मांगा वैल्यू, इनपुट एंटर वैल्यू फॉर x के लिए मैंने क्या मांगा, उससे वैल्यू मांगा। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इफ x की वैल्यू अगर याद होगा आपको, तो एक मैंने अर्थमेटिकल ऑपरेटर याद किया था, को इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2 से डिवाइडेड होने पे, क्योंकि ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। यस, इसको रिमाइंडर देगा। अगर 2 से डिवाइड होने पे वैल्यू 0 आती है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, प्रिंट इवन नंबर। क्या प्रिंट होगा हमारा, इवन नंबर। ठीक, और अगर ये नहीं होता है तो मैं एल्स स्टेटमेंट पे आती हूँ, और एल्स स्टेटमेंट पे आके कोलन नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे फिर से मिस्टेक किया, कोलन लगाया, इंडेंटेशन अपने आप से उसने फॉलो किया, प्रिंट क्या दूंगी, ऑड नंबर। ठीक, तो ये इसने हमारा ऑड नंबर को प्रिंट किया। कंट्रोल एस किया, रन किया मैंने फाइल को, F5 किया,
जैसे कि उसने माना वैल्यू मैंने दिया 5, क्या दिया, ऑड नंबर, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर 5 क्या है, 5 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर से मैं इसको रन करती हूँ और फिर से मैं यहाँ पे आती हूँ और मैंने अब दिया 6, क्या आया, इवन नंबर। हमें आउटपुट क्या दे रहा है, इवन नंबर। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमारा क्या आया, ये इवन नंबर आया प्रोग्राम में, ठीक है। अब इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, इफ एल्स। तो यहाँ पे इफ लगेगा, इफ के साथ अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, या तो अगर फॉल्स है तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। ये हमारा हुआ इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, इसका एक एग्जाम्पल दिया था, देखिए a इक्वल्स टू 10, अगर a की वैल्यू 100 से छोटी है तो क्या लिखेंगे, लेस देन 100, अगर बड़ी है तो इक्वल, मतलब मोर देन एंड इक्वल 100, ठीक। अब हम बात करते हैं नेस्टेड की। नेस्टेड मतलब क्या होता है, एक इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन को फॉलो करना, ठीक है। मतलब हमने कहा कि कोई नंबर दिया है, ठीक है, पहले हम उसको चेक करते हैं कि वो नंबर जो है वो ज़ीरो से ज़्यादा है, मतलब हमारा पॉजिटिव नंबर है। और पॉजिटिव नंबर के बाद अगर हमें कंडीशन में अंदर चेक करना कि अच्छा वो पॉजिटिव है अगर, तो फिर उसके अंदर इनसाइड आएंगे और चेक करेंगे क्या वो इवन है कि नहीं है। तो मतलब क्या, एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन यूज करने को बोलते हैं नेस्टेड स्टेटमेंट। तो द नेस्टेड if else statement allows you to check for multiple test expressions and execute different codes for more than 2 condition। एक if condition के अंदर हम एक से ज़्यादा लगा सकते हैं। यहाँ पे इसे देखते हैं, if condition statement। अच्छा यहाँ ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे ये लगाते हैं else if condition statement, ये हमारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब हमने यहाँ पे एक इनपुट दिया, इसको मैं कॉपी करती हूँ। क्या रहा है, हमने यहाँ वैल्यू ली, नम लिया, फ्लोट में वैल्यू लिया। अब पहले हमने चेक किया कि जो नंबर है वो क्या हमारा 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा तो पहले चेक करेंगे क्या वो 0 तो नहीं, अगर 0 है तो प्रिंट कर देंगे। फिर इसके अंदर फिर से कंडीशन लगाई कि पॉजिटिव नंबर है एज निगेटिव नंबर। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ओके देखिए हमने क्या लिखा, हमने पहले यूज़र से वैल्यू मांगी, यूज़र से वैल्यू जो भी देगा वो उसको पहले हम चेक करेंगे क्या वो निगेटिव तो नहीं है, क्योंकि जो भी वैल्यू 0 से छोटी होगी वो निगेटिव होगी। अगर वो 0 से बड़ी है तो हम चेक करेंगे उसके अंदर फिर से है, क्योंकि हम नेस्टेड यूज़ कर रहे हैं और नेस्टेड में फिर से हमने चेक किया क्या वो 0 है, अगर है तो प्रिंट 0, अदरवाइज फिर से इसका एल्स स्टेटमेंट आया और प्रिंट पॉजिटिव नंबर हमने किया। और ये वाला एल्स किसका है, इस वाले इफ का है, ठीक। कंट्रोल एस F5 किया, मैंने कोई भी नंबर दिया 6, आउटपुट आना चाहिए पॉजिटिव नंबर। हमारा आंसर क्या आया, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फिर से एक और बार रन करती हूँ कोड को और मैंने अगर -5 दिया, इंटर किया, तो क्या आया, हमारा निगेटिव नंबर हुआ। तो ये हमारा क्या है, नेस्टेड। अब हमारा पूरी तरीके से डिसीजन मेकिंग ख़त्म हो गया है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो। नाउ कम टू द इटरेशन स्टेटमेंट। इटरेशन स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं, आर यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। मतलब क्या है, हमें अगर लूप चलाने 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स को प्रिंट करना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इटरेशन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ये हमसे कहा जाता है कि होल नंबर आपको प्रिंट करने हैं टिल 10, तो 0 से लेके हम उसको रन करेंगे और चलाते जाएंगे 10 तक। तो यहाँ पे है इटरेशन स्टेटमेंट आर यूज एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। लूप स्टेटमेंट आर यूज व्हेन वी नीड टू रन सम कोड अगेन एंड अगेन। हम जब बार बार किसी भी कोड को बार बार रन करना चाहते हैं तो हम इटरेशन स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। नाउ व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड नेस्टेड फॉर लूप, ये 3 तरीके के हमारे इटरेशन लूप्स हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, it is used to execute a block of statement as long as given condition is true, and when the condition becomes false the control will come out of the loop. The condition is checked every time at the beginning of the loop। मतलब क्या है इसका स्टेटमेंट, किस तरह से सिंटैक्स देखिए, वाइल कंडीशन दी स्टेटमेंट। मतलब क्या है, आप प्रोग्राम एक देखिए, हमने x की वैल्यू दी 1 और कब तक चलेगा,
4 तक चलेगा और प्रिंट किया 4 और बार बार हमने क्या किया उस स्टेटमेंट में x की वैल्यू पे एडिशन करते चले गए 1 का। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ आती हूँ, कंट्रोल ए मैंने डिलीट कर दिया, कंट्रोल बी कर दिया, कंट्रोल एस करा। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 दी और वो कब तक चलता जाएगा 1, हमारा 4 टाइम तक चलेगा। ठीक, तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, क्योंकि यहाँ 4 तक कंडीशन दी है। मैंने इसको F5 किया, रन किया, देखिए 1 2 3 4 हमारा आंसर आया। तो लूपिंग कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इसमें क्या चलाते हैं, लूप चलाते हैं। जब बार बार हमें किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करना होता है, हम लूपिंग यूज करते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है व्हाइल लूप विथ एल्स कंडीशन, मतलब यहाँ पे एल्स भी लगा सकते हैं। जैसे क्या है, x की वैल्यू हमने 1 दी, व्हाइल चलाया हमने x लेस देन 3 तक। ठीक, मतलब 1 और 2 होगा। इनसाइड वाइल लूप हमने x दिया और x में एग्जीक्यूशन किया, और जैसे ही हमारी वाइल वाली कंडीशन टर्मिनेट होती है, खत्म होती है, वैसे ही एल्स स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कंडीशन नहीं चेक हो रही है, ये लूपिंग चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही ये लूपिंग जो है टर्मिनेट हमारी होती है बेटा, वैसे ही हम क्या एल्स स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। मैंने रन किया, देखिए क्या हुआ, इनसाइड वाइल लूप x की वैल्यू 1 2 तक हुआ, 3 क्या होगा, ये एल्स वाली कंडीशन है, इनसाइड एल्स वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये हमारी एल्स वाली कंडीशन है। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं इन्फिनिटिव लूप, मतलब हमें अपने लूप को रन ही करते जाना है। तो हमने क्या कंडीशन दे दी, x की वैल्यू 5 दी, और जब तक x की वैल्यू 5 रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, इनसाइड लूप। मतलब ये क्या होगा, इन्फिनिटिव लूप चलता जाएगा, ये हमेशा हमारा लूप चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जो 2 है, ये कंडीशन ट्रू ही रहेगी हमेशा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं फॉर की। फॉर भी हमारा एक तरीके का लूपिंग ही स्टेटमेंट है। इट इज यूज फॉर इटरेट ओवर आइटम्स ऑफ एनी सीक्वेंस सच एज अ लिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। मतलब इसके लिए हमें फॉर लूप के लिए हमें लिस्ट यूज करना पड़ता है या स्ट्रिंग यूज करना पड़ता है। ठीक है, नाउ टेक अ वन एग्जांपल, ये हमारा सिंटैक्स देख लीजिए। वैल क्या है, एक वेरिएबल है, इन सीक्वेंस हम लिस्ट देंगे या स्ट्रिंग देंगे। जैसे हमने क्या दिया, आई इन रेंज 3 से 5, मतलब क्या है, रेंज हमारा स्टार्टिंग वैल्यू 3 है एंड 4 है, 3 4 5 जो होगा वो एक्सक्लूड होता है। 3 इज अ स्टार्टिंग वैल्यू एंड 5 इज अ स्टॉप वैल्यू होता है। रेंज हमारा एक फंक्शन होता है। रेंज में अगर मैं बात करती हूँ तो रेंज जो है हमारा 3 तरीके की वैल्यू लेता है, एक होता है स्टार्ट, ठीक, दूसरा लेता है स्टॉप, एंड थर्ड लेता है स्टेप्स को। ठीक है, ये स्टेप्स को लेता है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे स्टेप ने, और ये जो स्टॉप होता है ये एक्सक्लूड होता है, बेटा ये ध्यान रखिएगा, स्टॉप वैल्यूज रेंज में जो होता है वो एक्सक्लूड होता है, वो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो हमने क्या दिया, 3 से चलेगा, 4 चलेगा, 5 नहीं चलेगा। आउटपुट हमारा क्या आया, 3 और 4। तो जो हमारा फॉर है वो लिस्ट और स्ट्रिंग पे या सीक्वेंस पे डिपेंड होता है। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो कुछ नहीं है, सेम जैसा आपको आउटपुट दिख रहा है वैसे ही आपको दिखेगा। अब हम फॉर लूप फिर से एक और एग्जांपल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेंज 5 3 एंड -1 क्या, -1 मतलब क्या है, पीछे जाना। ठीक, तो 5 में से -1 होगा तो क्या हो जाएगा, 4। तो इसने क्या किया है, डिक्रीज की है वैल्यू, तो 5 आया और फिर क्या आया, हमारा 4 आया है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। कॉपी किया मैंने। ठीक है, अगर आपके पास कोई है आइडियली तो श्योरली आप उसको प्लीज़ सारे प्रोग्राम्स को रन करोगे, तभी आपको पूरी तरीके से कंट्रोल स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। आगे चल के मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको करवाने वाली हूँ जिसमें प्राइम्स नंबर होंगे। देखिए 5 एंड 4 आया है, जिसमें प्राइम नंबर होंगे, फिबोनाची होगी, फैक्टोरिकल होगा, हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स होंगे। तो वहीं पे हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं।
देखिए हमने रेंज फंक्शन के बारे में पढ़ा दिया था, आपको बता दिया था कि यहाँ पे एक स्टार्ट होगा, एक स्टॉप होगा। स्टेप जो होते हैं वो ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहो तो आप उसको यूज़ करो, अगर आप ना चाहो तो आप उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब लूपिंग में भी एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक। मतलब कि आप यहाँ पे क्या होगा, आपको पता हो गया, रेंज पता चल गया, 1 करोगे प्रिंट, क्या होगा, 1 प्रिंट, 2 प्रिंट, 3 प्रिंट, ठीक, ये होगा। और एल्स स्टेटमेंट भी इसमें एग्जीक्यूट होगा। वाइल एंड फॉर में अगर एल्स स्टेटमेंट यूज हो रहा है तो वो भी एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो ब्रेक। तो आउटपुट हमारा क्या दिखेगा, 1 2 3 एंड नो ब्रेक में दिखेगा। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। मैं यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे आई, यहाँ पे किया, ये देखिए कमेंट की फॉर्म में है तो एरर नहीं देगा आपको, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस F5 मैंने किया, देखिए क्या आया, 1 2 3 एंड नो ब्रेक। ये सारे कोड्स मैंने रन कर करके इसमें लिखे हुए हैं। तो ये एक तरीके से एल्स स्टेटमेंट भी इसमें एग्जीक्यूट होता है। अब नेस्टेड मतलब क्या हुआ, जिस तरह से हम नेस्टेड इफ यूज करते हैं उसी तरीके से हम नेस्टेड फॉर भी यूज करेंगे, मतलब एक फॉर के अंदर एक फॉर। तो यहाँ पे बोला 1 से 3, मतलब यहाँ पे क्या चलेगा, 1 और 2 चलेगा। जैसे ही यहाँ पे 1 आया पहले जे पे जाएगा, जे की वैल्यू हुई 1, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो पहला आंसर आएगा हमारा 1, ठीक। अब जाए, फिर यहाँ से जाएगा, ठीक है, इसको प्रिंट किया, स्पेस दिया यहाँ पे, फिर जाएगा जे में हमारा क्या हुआ, इंक्रीमेंट, ठीक। पहले 1 था, इंक्रीमेंट जैसे हुआ तो जे की वैल्यू 2 अभी भी, लेकिन यहाँ आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू यहाँ है 1, आई की वैल्यू है 1 और वो मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो आउटपुट क्या आया, 2। फिर हमने यहाँ पे लिया, फिर हमने क्या हुआ, अब आई की जो जे की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। अभी भी आई की वैल्यू हमारी 1 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर आया 3। अब इसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद जब ये हमारा पूरा 11 तक 10 तक खत्म हो जाएगा, फिर जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो फिर यहाँ पे 2 की y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 2 फिर से रन करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो यहाँ पे 1 की टेबल और 2 की टेबल हमारी पूरी तरीके से प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। समझ जाइएगा। पहले हम आई वाला लूप चलाएंगे, मैंने कॉपी किया यहाँ से इस कोड को, एक बार मैं रन करके दिखा देती हूँ आप सबको। ये मैं थोड़ा सा आपको हटा दे रही हूँ। देखिए इसमें सिंपली हुआ क्या था, आई की वैल्यू पहले असाइन हुई 1, ठीक। पहले क्या असाइन हुई 1, 1 में जैसे ही जे के अंदर गया तो पहले जे की वैल्यू क्या असाइन हुई 1, यहाँ क्या हुआ, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 पहले होगा 1, ठीक। स्पेस दिया, फिर ऊपर चला, अभी आई में नहीं जाएगा, फिर से जे में जाएगा, जे की वैल्यू हो गई 2, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 1 मल्टीप्लाई 2, फिर जे की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 4, ऐसे कब तक चल जाएगा, 10 तक चलेगा, क्योंकि 11 एक्सक्लूडिंग है। जैसे ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, लूप आई में जाएगा और आई की वैल्यू 1 से क्या चली जाएगी, 2 में चली जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रन करके आपको दिखा देती हूँ। कंट्रोल प्लस एस F5 मैंने किया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 2 की टेबल्स हमारी पूरी तरीके से प्रिंट हो गई है। अब हम बात करते हैं जंप स्टेटमेंट की। जंप स्टेटमेंट क्या है, जंप स्टेटमेंट आर यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम्स कंट्रोल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। मतलब अगर आपको अपने प्रोग्राम को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जंप करना है तो हम इसके लिए जंप स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। मीन्स these are used to alter the flow of a loop like a skip a part of a loop or terminate। अगर हम चाहते हैं कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हो या पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट बंद करना चाहते हैं तो हम उसके लिए जंप स्टेटमेंट यूज करते हैं। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द जंप स्टेटमेंट। पहला ब्रेक, फिर हमारा कंटिन्यू, फिर हमारा पास है। पास आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम ब्रेक एंड कंटिन्यू पढ़ते हैं। ब्रेक इज यूज टू टर्मिनेट द लूप। ब्रेक का है टर्मिनेट करना। जैसे हमने क्या लिया, फॉर लिया, वेल लिया इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, यहाँ से पहले वो वैल जो क्या है, वैल यहाँ पे वेरिएबल की तरह काम कर रहा है और स्ट्रिंग से पहले उसने एस को लिया, ठीक। एस को लेने के बाद उसने चेक किया क्या वैल की वैल्यू है आई, नहीं है, तो ये कंडीशन के अंदर आएगा नहीं। पहले यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट वैल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ऐसा आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद लूप फिर से जाएगा, अब वैल इन टी पे जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, टी पे जाएगा। उसने चेक किया क्या टी है यहाँ पे, तो यहाँ पे टी आई के बराबर है ही नहीं,
तो ये इस ब्रेक पे नहीं आएगा, क्या चेक करेगा, टी को प्रिंट कर देगा। उसके बाद आर को करेगा, यहाँ पे उसने आर को, लेकिन जैसे ही वैल में जब इस रेंज से, इस सीक्वेंस से आई आया, ये हुआ, इसने क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करते ही स्टेटमेंट को यहाँ पे वैल वाला ना प्रिंट करके द एंड कर दिया। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गया। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। मतलब उससे पूरे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्या है कि किसी भी कोड से हमको खुद को टर्मिनेट कर सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाती हूँ। देखिए str और द एंड आया, जैसे ही ये कंडीशन हमारी वैल इक्वल्स टू आई ट्रू होती है, वैसे ही हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू नाम से बता रहा है कि एक स्किप ऑल द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स इन द लूप एंड मूव कंट्रोल बैक टू द टॉप ऑफ द लूप। ठीक है, मतलब क्या है, हमने यहाँ पे एक फॉर में वैल वेरिएबल लिया और इसको एक दिया INIT। ठीक, अगर मैंने कहा वैल में पहले क्या आएगा, सीक्वेंस से आई आया। ठीक, जैसे आई आया, इसने वैल ने क्या चेक किया, आई है, तो कंटिन्यू किया। कंटिन्यू मतलब फिर से उसने ऊपर ले गया, क्योंकि यहाँ बोला है ना मूव कंट्रोल बैक टू द टॉप ऑफ द लूप, कहाँ आ गया, हम फिर से ऊपर आ गए। ठीक, प्रिंट नहीं किया। अब क्या है, जैसे एन आया, एन यहाँ आया, कंडीशन ट्रू हुई, नहीं हुई, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया एन प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर यहाँ पे उसने एंड प्रिंट किया, फिर हम यहाँ पे आए, अब क्या आया, फिर से यहाँ पे आई आया। कंडीशन जैसे ही चेक उसने कंटिन्यू किया, उसको प्रिंट नहीं होने दिया। ठीक, फिर उसने क्या किया, यहाँ पे फिर यहाँ पे लूप आया, अब आया टी, तो टी प्रिंट हो गया। टी प्रिंट होने के बाद दोनों ही प्रिंट हो गए, आई वैल्यूज प्रिंट नहीं होगी, और एन टी करके एंड द एंड हो जाएगा। ओके, आज के सेशन में हमने पूरा कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ लिया है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका पूरी तरीके से हेल्प करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।